नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही रोचक हास्यपूर्ण नाटक जो बोधायन के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रहसन है। तो आइए जानते हैं इस प्रहसन के विषय में, इस नाटक के विषय में। भगवत अज्जुकम का मतलब होता है माननीय देवी, माननीय देवी। ततः इसके बाद एक तरफ परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा, परिव्राजकस्य सन्यासी की जीवात्मा से युक्त वसंत सेना, चेटी और रामलिक, परिव्राजकस्य सन्यासी की निर्जीव देहेन, निर्जीव शरीर के साथ शिष्य प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। फिर दोबारा देखिए, इसके बाद एक तरफ सन्यासी की जीवात्मा से युक्त वसंत सेना, चेटी और रामलिक सन्यासी के निर्जीव शरीर के साथ शिष्य सांडिल्य प्रवेश करते हैं। आफत दूसरी ओर अनया चेटिया, इस चेटी के साथ वैद्य प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर इस चेटी के साथ वैद्य प्रवेश करते हैं। अब आगे देखिए, वैद्य सा पुत्र, सा मीन्स वह पुत्र कहाँ है, वह कहाँ है। वैद्य कहता है कि वह कहाँ है। चेटी, चेटी मीन्स सेविका। ऐसा खलु अज्जुका न तावत सत्व स्थिता, यह देवी निश्चय ही सत्व स्थिता न तावत, जीवित नहीं है। सत्व स्थिता का मतलब जीवित न मीन्स नहीं है, तावत तो निश्चय ही यह देवी जीवित नहीं है। तो निश्चय ही यह देवी जीवित नहीं है। ऐसा मीन्स यह खलु निश्चय अज्जुका देवी, माननीय देवी न नहीं है, तावत तो सत्व स्थिता जीवित। तो निश्चय ही यह माननीय देवी जीवित नहीं है। वैद्य अरे इयम सर्पेण दष्टा, अरे यह सर्प के द्वारा दष्टा, डस ली गई है। चेटी कथम आर्य जानाति, कथम कैसे, आर्य आर्य जानाति जानते हो। कथम आर्यों की संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों, तो कैसे करेंगे। कथम धन आर्य, हे आर्य, हे आर्य कथम कैसे, जानाति जानते हो। फिर वैद्य कहता है महानतम विकारम करोति इति, बहुत बड़ी हानि करोति करता है, इति इस प्रकार, बहुत बड़ी हानि करता है इस प्रकार। तो आगे विषतंत्रम आरभ्य, विषतंत्रम का मतलब होता है झाड़ फूंक करना, झाड़ फूंक से सर्प का झेर उतार देना, इसका मतलब ये होता है। तो वैद्य क्या कहता है कि विषतंत्रम आरभ्य, विषतंत्र आरंभ करता हूं। कुंडल कुटिल गामिनी, कुंडल के समान कुटिल चाल चलने वाले सर्प, कुंडल के समान कुटिल गामिनी चाल चलने वाले सर्प, मंडलम प्रविश, मंडल में प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो। वासु के पुत्र तिष्ठ रुको, तिष्ठ रुको, श्रु श्रु सु सु, अहम ते शिरावेदम करिष्यामि, मैं तुम्हारा शिरावेदम का मतलब शिरा को काट दूंगा। शिरा का मतलब धमनी, जो नस होती है जिसमें खून प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं। मैं तुम्हारी इस धमनी को, इस शिरा को या इस नस को वेदम करिष्यामि, काट दूंगा, भेद कर दूंगा।
कुत्र कुठारिका, कुठारिका मीन्स खुलाड़ी, कुत्र कहाँ है, खुलाड़ी कहाँ है। गणिका मूर्ख वैद्य, मूर्ख वैद्य। अलम परिश्रमेण, अलम का मतलब मत करो, परिश्रमेण का मतलब परिश्रम। अलम परिश्रमेण, अलम नकारात्मक अर्थ देता है कि परिश्रम करना व्यर्थ है, परिश्रम मत करो। अब आगे देखिए, वैद्य कहता है पित्तम अपि अस्ति, पित्त भी है, पित्तम अपि अस्ति। तो पित्तम संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों, पित्तम, फिर विद्यार्थियों अपि, और फिर देखिए अस्ति। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हुआ। पित्त भी है, पित्त भी है, ऐसा कहते हैं कौन, वैद्य जी, पित्त भी है। अहम ते पित्तम वातम कफम चेनास्यामि, मैं, ते का मतलब यहां पर तुम्हारा, ते का मतलब यहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, तुम्हारा। मैं तुम्हारे पित्त को, वात को और कफ को नास्यामि नष्ट करता। वैद्य कहता है कि मैं तुम्हारे पित्त, वात और कफ, इनका जो रोग है उसको नष्ट करता हूं। अब रामलिक कहता है, रामलिक कौन है, गणिका का प्रेमी। भो अरे यत्न क्रियताम, यत्न कीजिए, यत्न मीन्स प्रयत्न, क्रियताम कीजिए, किसके लिए, वह गणिका का जहर निकालने के लिए प्रयत्न कीजिए, कैसे भी गणिका जीवित हो जाए। न खलु अकृतज्ञा वयम, अब यहां पर विद्यार्थियों जो ये शब्द है खल्व कृतज्ञा, इसका संधि विच्छेद करता हूं। खलु धन अकृतज्ञा, अकृतज्ञा, अकृतज्ञा का मतलब होता है कि क्या होता है कि एहसान मानने वाले। वयम हम, खलु निश्चय ही, अकृतज्ञा ने, अकृतज्ञा ने कहने का मतलब एहसान नहीं मानने वाले नहीं हैं, अर्थात क्या है, हम आपका एहसान मानने वाले हैं, हम आपका बहुत ही उपकार मानने वाले हैं। वयम हम, खलो निश्चय ही, अकृतज्ञा ने, अकृतज्ञ नहीं हैं, तो कौन है हम, कृतज्ञ हैं, एहसान मानने वाले हैं। वैद्य, वैद्य कहता है गुलिका आनियामी, गोली लाता हूं, गोली लाता हूं। निष्क्रांत है, निकलते हुए। ततः प्रविशति यम पुरुष है, इसके बाद यम पुरुष प्रवेश करता है, यम पुरुष है। भो अरे भत्सित अहम यमीन, अहम यहां पर अहम में, यमीन यम के द्वारा, भत्सित डांटा फटकारा गया हूं। यम पुरुष क्या क्या कहता है, अरे मैं यमराज के द्वारा भत्सित डांटा गया। नैसा वसंत सेना यम क्षिप्रम तत्रैव नियता, क्यों डांटा गया है, ये देखिए कि सामिंस वह वसंत सेना यम, वह वसंत सेना यम ने, यह नहीं है, जिस वसंत सेना को लाना था वह वसंत सेना ये नहीं है, इसलिए डाटा। सा वह वसंत सेना, वसंत सेना इयम ने, यह नहीं है, वह वसंत सेना यह नहीं है। क्षिप्रम शीघ्र तत्र एव, वहीं नियता ले जाओ। अन्य वसंत सेना, दूसरी वसंत सेना जो क्षीण आयु, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जिसकी आयु समाप्त हो गई है, ताम उसको यह यहां आनिए लाओ, उसको यहां लाओ। यावत जब तक अस्या शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति, जब तक इसका शरीर अग्नि का, अग्नि में संयोग नहीं करता है, अर्थात जब तक इस वसंत सेना का शरीर अग्नि में नहीं जलाया जाता है, तावत तब तक से प्राणम, प्राणों के साथ इनाम करो में, इसको करते, तब तावत तब तक से प्राण, प्राणाम इनाम करो में,
इसको से प्राणों के साथ करोमि करता हूं, कहने का मतलब वापस जीवित करता हूं। विलोक के देख करके अरे उत्थिता खलु अयम, उत्थिता खलु इयम, यह निश्चय ही उत्थिता उठ गई है। भो अरे किम नो खलु इदम, इदम यह खलु निश्चय ही किम, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अस्या जीवो मम करे, इसका जीव मेरे हाथ में है। ऐसा वरांगना, ये सुंदरी उत्थिता उठ गई है। आश्चर्यम परमं लोके भूमि पूर्वम न दृश्यते, बहुत बड़ा आश्चर्य संसार में धरती पर पहले नहीं देखा गया है। सर्वतः अवलोके, सब ओर देख करके, सब ओर देख करके। तो आइए विद्यार्थियों दोबारा अच्छी तरह से प्रत्येक लाइन के साथ जानते हैं, व्याकरण के साथ जानते हुए इसका अनुवाद करते हैं, जिससे इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है हम उसका उत्तर दे सकें। आइए जानते हैं। तथा इसके बाद प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। कौन कौन प्रवेश करते हैं? एक ओर से परिव्राजकस्य जीवेन आविष्ठा, सन्यासी की जीवात्मा से युक्त वसंत सेना, चेटी और रामलेख। परिव्राजकस्य निर्जीव देहेन से, सन्यासी के निर्जीव शरीर के साथ शिष्य सांडिल्य, इतने लोग प्रवेश करते हैं। दोबारा देखेंगे। इसके बाद एक तरफ सन्यासी की जीवात्मा से युक्त वसंत सेना, सेविका और रामलेख, सन्यासी की निर्जीव देह के साथ शिष्य सांडिल्य प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। अपरतः दूसरी ओर अन्य दूसरी चेटिया से सेविका के साथ वैद्य प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है? यहां पर विद्यार्थियों परिव्राजक से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसका मतलब होता है सन्यासी। यहां पर जीवेन जीवात्मा से आविष्टा मीन्स युक्त, वसंत सेना का मतलब होता है वसंत सेना नामक गणिका, और रामलिकस्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों तो राम लिखा है और फिर विसर्ग धन से राम लिखे। निर्जीव देहेन तृतीया विभक्ति एक वचन, से मीन्स साथ, से जहां पर आ जाता है उससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और शिष्य का क्या नाम था विद्यार्थियों? सांडिल्य नाम था। और दूसरी ओर देखिए यहां पर से आया है तो यहां पर भी विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है कि सह का मतलब होता है साथ, उससे ठीक पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, वैद्य कहता है कि सापुत्र वह कहां है, तो साह किसके लिए आया है? यहां पर सा विद्यार्थियों वसंत सेना नामक गणिका के लिए आया है। चेटी सेविका कहती है तावत तो खलु निश्चय ही ऐसा ये है, अज्जु का माननीय देवी सत्व स्थिता नहीं, जीवित नहीं है। तो निश्चय ही ये माननीय देवी जीवित नहीं है। तो खलु यहां पर अव्यय है। खलु मीन्स निश्चय ही, तावत का मतलब वैसे तब तक होता है, लेकिन यहां पर तो नहीं मीन्स नहीं, कुत्र मीन्स कहां। विद्यार्थी जो अंडरलाइन है ये अव्यय है। वैद्य अरे इयम सर्पेण दष्टा, अरे यह सर्प के द्वारा डस ली गई है। तो यहां पर विद्यार्थियों जो सर्पेण है ये तृतीया विभक्ति है, और इयम जो आया है यहाँ पर ये इयम वसंत सेना के लिए आया है। कहता है वैद्य अरे ये वसंत सेना सर्प के द्वारा डस ली गई। चेटी सेविका कहती है कि कथम आर्य जानाति, आर्य आप कथम जानाति कैसे जानते हैं? जानाति ज्ञात धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन है। वैद्य कहता है कि महानतम विकारम करोति इति, बहुत बड़ी हानि करता है, इति इस प्रकार बहुत बड़ी हानि करता है। विषतंत्रम आरभे, मैं विषतंत्र आरंभ करता हूं।
विष तंत्र का मतलब होता है जहर को उतारने के लिए झाड़ फूंक वगैरह करना। कुंडल कुटिल गामिनी, कुंडल के समान कुटिल चाल चलने वाले सर, मंडलम प्रवेश, प्रवेश मंडल में प्रवेश करो, प्रवेश करो। ओझाओं के द्वारा सर पकड़ने के लिए धरती पर बनाई जाने वाले जो वृत्ताकार आकृति होती है उसके लिए वैद्य कहते हैं कि उस मंडल में प्रवेश करो, प्रवेश करो। ओझा किसको बोलते हैं? जो सर्प पकड़ते हैं उनको। वासु की पुत्र, हे वासु की पुत्र, तिष्ठ रुको, तिष्ठ रुको, श्रु श्रु, सु है, सु है। अहम ते सिरा वेदम करिष्यामि, मैं तुम्हारी नस का भेदन करूंगा, कहने का मतलब नस को काट दूंगा। कुत्र कुठारिका, कुठारिका मीन्स कुल्हाड़ी, कुत्र कहाँ है, कुल्हाड़ी कहाँ है। यहाँ पर विद्यार्थियों अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो करिष्यामि ये भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तिष्ठ, तिष्ठ ये मध्यम पुरुष एक वचन है। लकार कौन सा है? लोट लकार। और यहाँ पर प्रवेश, प्रवेश ये भी लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर आरभे ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। कुत्र ये अव्यय है। गणिका कह रही है कि मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, परिश्रम मत करो। जब अलम वाक्य के प्रारंभ में होता है तो यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अलम का मतलब होता है यहां पर मत, परिश्रमेण का मतलब परिश्रम, परिश्रम मत करो ऐसे। वैद्य पित्तम अपि अस्ति, पित्त भी है, पित्तम अपि अस्ति, पित्त भी है। अहम ते पित्तम वातम कफम से नास्यामि, मैं तुम्हारे पित्त वात और कफ को नास्यामि नष्ट करता हूं, मैं तुम्हारे पित्त वात और कफ को नष्ट करता हूं। राम लिखे हो अरे यत्न क्रीताम, यत्न कीजिए, परिश्रम कीजिए। न खलु अकृतज्ञा वयम, हम खलु निश्चय ही अकृतज्ञ नहीं है, अर्थात हम कृतज्ञ हैं, हम एहसान मानने वाले हैं। वैद्य गोलिका आनियामी, गोली लाता हूं। निष्क्रांत निकलते हुए, ततः प्रविशति यम पुरुष है, इसके बाद यम पुरुष प्रवेश करता है। यम पुरुष है, यम पुरुष। वो अरे अहम यमेन भर्षित है, मैं यमराज के द्वारा भर्षित डांटा गया हूं। नैसा वसंत सेना यम, वह वसंत सेना यह नहीं है, सा वह वसंत सेना यम ने यह नहीं है। क्षिप्रम शीघ्र तत्रैव नेताम, वहीं ले जाओ, इसको वहीं ले जाओ। जो वसंत सेना का जीव आप लेकर के आए हो, यह जीव उस वसंत सेना का नहीं है, इसको वापस ले जाओ। और अन्य वसंत सेना, दूसरी वसंत सेना जो क्षीणायु, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, ताम उसको यह आनिए, यहां लेकर गया। इस वसंत सेना को तो वापस ले जाओ, और जिस वसंत सेना की आयु समाप्त हो गई है उस वसंत सेना का जीव लेकर आओ। यावत अस्या शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकृति, जब तक इसका शरीर अग्नि में संयोग नहीं करता है, अर्थात जब तक इसके शरीर को अग्नि में नहीं जलाया जाता है, तावत तब तक से प्राणाम, से प्राणाम करो, जीवित करो। एनाम करोमी, ऐसा करता, इसको एनाम, इसको तावत तब तक से प्राणाम करोमी, जीवित करता। विलोक के देख कर, अरे उत्थिता खलु इयम, यह निश्चय ही उत्थिता उठ गई है। भो अरे किम नु खलु इदम, इदम यह खलु निश्चय ही किम नु, कैसे हो गया। अस्या जीवो मम करे, इसका जीव मेरे हाथ में है। उत्थिता ऐसा वरांगना, ऐसा यह सुंदरी उत्थिता उठ गई है। आश्चर्यम परमम, बहुत बड़ा आश्चर्य संसार में धरती पर पहले नहीं देखा गया है। सर्वतः अवलोकी, सब ओर देख कर। तो विद्यार्थियों ये जो अनुच्छेद है लिखा गया है, अब इसमें जो संधि हैं उनका मैं यहां पर विच्छेद करता हूं। सबसे पहले तो जानते हैं हम यहां पर ततः ये अव्यय है, प्रविशंति प्रयोग सर्ग विष धातु है और प्रथम पुरुष
बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके विषय में जान लिया हमने। और राम लिखे है धन चे, राम लिखे धन चे, ये हो गया। अब नीचे वाले पैराग्राफ में जो संधियां हैं उनके विषय में जानते हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों संधि एक तो यहां है करोति इति, यहां पर कौन सी संधि है विद्यार्थियों? दीर्घ संधि है, तो करेंगे करोति धन इति, ये दीर्घ संधि है करोति इति, ठीक है। फिर यहां पर है संधि, कहीं नहीं है यहां पर संधि, तो इसको भी रफ कर देता हूं विद्यार्थी। अब नेक्स्ट पित्तम अपि अस्ति, पित्तम धन अपि धन अस्ति, इसका संधि विच्छेद ये है विद्यार्थी, ठीक है। ते का मतलब यहां पर विद्यार्थी होगा तव, तव मीन्स तुम्हारा या तुम्हारे या तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट इसका संधि विच्छेद देखिए, खलु धन अकृतज्ञ अकृतज्ञा, ये संधि विच्छेद हुआ। ये कौन सी संधि विद्यार्थियों? यण संधि। नेक्स्ट है यहां पर ये संधि है, तो लिखेंगे भर्त्सित धन अहम, ये संधि विच्छेद हुआ। नेक्स्ट यहां पर संधि विच्छेद है वसंत सेना, वसंत सेना धन इयम, यहां पर गुण संधि, गुण संधि। और यहां पर विद्यार्थियों कौन सी संधि है? उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि, यहां पर उत्व विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखिए तत्रैव, तत्रैव में वृद्धि संधि है, तत्रैव में कौन सी संधि है? तत्र धन एव, यहां पर वृद्धि संधि है, तत्र धन एव वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है क्षीणायु, इसमें भी संधि विच्छेद करेंगे, ये भी संधियुक्त पद है, तो देखिए लिखेंगे क्षीणायु विसर्ग धन ताम, धन इहे, इहे धन आने, ये संधि विच्छेद हुआ। जिसकी क्षीण आयु हो गई है उसको यहां आने लाओ, यहां पर जो आने है ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, आनये, आ उपसर्ग है और नी धातु है, आने का मतलब लाना। अब यहां पर यावत अस्या शरीरम अग्नि संयोगम, ये देखिए विद्यार्थियों संधि विच्छेद करेंगे, यावत फिर अस्या फिर विद्यार्थियों शरीरम, फिर आगे विद्यार्थी होगा अग्नि, ठीक है, अग्नि संयोगम, ये संधि विच्छेद हुआ, अग्नि संयोग। जब तक इसका शरीर अग्नि में संयोग न स्वीकृति नहीं करता है। पितावत से प्राणाम एनाम करोमि विलोके, विलोके में वि उपसर्ग है, लोक धातु है और विद्यार्थियों ल्यप प्रत्यय, तो हुआ विलोके मीन्स देख करके। यह उत्थिता है विद्यार्थियों, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, स्था धातु है। यहां पर भी यन संधि है, खलु धन इयम, खलु धन इयम, इसमें यन संधि है। भो किम्नो खलु इदम, यहां पर भी यन संधि है विद्यार्थियों, खलु धन इदम, यहां पर भी यन संधि है। नेक्स्ट है जीवो मम, यहां पर देखो जीवो मम, तो जीव है धन मम, यहां पर उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है विद्यार्थी, उत्व विसर्ग संधि। अब आगे है दृश्यते, यहां पर मूल धातु क्या है? दृश्य, मूल धातु दृश्य है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो विद्यार्थियों
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।